पहले का समय होता था, बड़ा बढ़िया पढ़ाई होती थी, मारते पीटते थे सब। अब तो एकदम बिल्कुल खत्म सब कहानी। हमेशा नम रहना सीखो, नम रहना समझते हो ना, नम का मतलब समझते गीला गीला नहीं होता है, नम रहना सीखो। क्योंकि मिट्टी देखो, मिट्टी खेत की मिट्टी जो सूखी, एक ढेला देखे ना, ढेर मिट्टी का ढेर तो आप लोग को दे दिए कि जाओ इसको बेच करके इसका पैसा लेकर के आओ, ला सकते हैं? आओ, कोई देगा उसकी कीमत? आप मिट्टी का ढेर लो, कपार पे रख करके जाओ मार्केट में घूम करके आओ, ये मिट्टी लो मिट्टी लो, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। दो थपड़ा को मार भी देगा, यार इसका कौन दाम देगा? पागल हो गया, मिट्टी बेच रहा है, देखो खेत की मिट्टी उठाकर बेच रहा है, ऐसा ही बात सही है। कोई देगा उसकी कीमत? नहीं। लेकिन अगर उसी मिट्टी को भिगो दो, यहां पर भिगोने का मतलब नम से हुआ है आप लोग के, उसको भिगोगे, भिगोने के बाद उस मिट्टी का जैसा चाहो ऐसा आकार आकृति दे सकते हो। अब उस मिट्टी को आप जो चाहो अपने इच्छा अनुसार बना सकते हो, क्योंकि गीली मिट्टी का ही सही आकार आकृति बन सकती है, सूखी मिट्टी का नहीं। सूखी मिट्टी का बनाने जाओगे टूट जाएगा, फूट जाएगा। बन सकता है क्या? नहीं। गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी का जैसे चाहो ऐसा उसका आकार दे सकते हो। तो उस गीली मिट्टी का एक बढ़िया सा आकार दे दो, मान लो कोई एक मूर्ति बना दो, बन सकती है। मिट्टी गीली है, जैसे आकार में चाहो ऐसे ढाल सकते हो, ढल सकती है वह। उसका एक बढ़िया मूर्ति बना दो, उसी मिट्टी को फिर रंग पेंट करके ले जाकर के मार्केट में बैठ जाओ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग दौड़ करके आएंगे, बोलेंगे ये कितने का है? 200 रुपये का है। आपको दाम केवल बताना है तो बोलेंगे नहीं 150 रुपया ले लो, दे दो। 150 रुपया से 200 से 100 कम नहीं होगा, 200 रुपया से 100 कम नहीं देंगे हम। लेना जाओ। उसी मिट्टी की कीमत देखो, उस मिट्टी की कीमत कब बढ़ी? जब वह नम हुआ, यानी गीला हुआ। तो अपने लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको कुछ सीखना या कहीं भी सीख के क्षेत्र में हो तो हमेशा नम रहना सीखना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। किसी भी कार्य किसी भी क्षेत्र में रहोगे तभी सीख सकते हो, अन्यथा नहीं सीख सकते हो। इसलिए जो कोई सामने वाला पढ़ा रहा है या समझा रहा है उसकी बात को बहुत बढ़िया सुनो। जो कुछ कर रहा है आपके भले के लिए कर रहा होगा, लेकिन नहीं, माहौल बिगड़ता जा रहा है भाई इस समय का। पढ़ाई में देखिए हम लोग का कितना ऐसा आराम खोज रहे हैं, देख रहे हो ना आज के डेट में। पहले हम लोग का होता था ना, पता है, पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उतनी फैसिलिटी नहीं थी, कॉपी किताब। 2 तक हम लोग पढ़े थे। पटरी जानते हो? पटरी पर पढ़ते थे। अब तो बच्चों को तमाम प्रकार का टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाता है। पहले हम लोग का ना 2 तक पटरी पढ़ते थे। पटरी लकड़ी की हुआ करती थी, लकड़ी की पटरी पर पढ़ते थे हम लोग। पता है, घर वाले जो होते थे, देखो ऐसे कुछ पटरी लाते थे, ये मिटा रहे हैं, लकड़ी की पटरी हुआ करती थी इस तरह से, ऐसे। इस तरह से होता था, और यहां पर इस तरह से बनाकर इसमें एक रस्सी लगी होती थी, जिसको लोग टांग करके पढ़ने के लिए जाते थे। ये मार्केट से लोग खरीद के लाते थे घर वाले। इसको हम लोग क्या करते थे, इसमें कालिक पोतते थे। कालिक जानते हो ना, पहले का टार्च हुआ करती थी, बड़ी बड़ी उसमें बैटरी लगी होती, सेल। उस सेल का यानी कालिक हम लोग उस पर लगाते थे बढ़िया से। इसको कालिक लगा करके इस पे इसको धूप में सुखाते थे। सोचो कितना मेहनत से हम लोग पहले पढ़ते थे। 2 की पढ़ाई, 2 तक हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। इसको बढ़िया से कालिक रंग करके इसको बढ़िया से धूप में सुखाते थे। फिर इतनी बड़ी शीशी हुआ करती थी, शीशी दवा वगैरह वाली शीशी हुआ करती थी। उस शीशी में हम लोग ना दूधिया चौक जो होता है ना, उसी को घोलते थे। घोल करके उसको बढ़िया से हम लोग उस एक लिक्विड जैसा बना करके रखते थे। उसके बाद उसी शीशी से हम लोग क्या करते, इसको खूब रगड़ते थे, इस पटरी को रगड़ते थे। रगड़ते रगड़ते तो बिल्कुल इसको क्या, जो सनमाइका की पलाई नहीं चमकती है तो बिल्कुल वो ऐसे चमका देते थे। ये रोज का काम था हम लोग का, रोज का। हम लोग रोज इस तरह से इसे करते थे, फिर स्कूल जाते थे। अच्छा, स्कूल जाते थे तो क्या होता था, एक धागा देखे हो ना, रस्सी जो घर पे अक्सर सिला जाता है, जो वो वाला धागा, उस धागे को हम लोग इसमें इतना बड़ा काट करके दिया में डुबो करके ना, इसको क्या करते थे, इस पे ऐसे लाइन बनाते थे। उसी से सोचो कितनी पढ़ाई हम लोग की कठिन हुआ करती थी उस समय की। ऐसे लाइन बनाते थे। जब ये लाइन बन जाता था तो हम लोग का उस समय का कलम हुआ करता था, नरकट का होता था। ये जो पतलो जुट्टा देखे ना, सरफलाई, उसका बनाते थे। ब्लेड से, चाकू से ऐसे बना करके उसमें दूधिया में डुबो करके तो लिखते थे।
लिखते थे, यहां पर इस तरह से लिखते थे क ख, मैंने इस तरह से हम लोग उस पर लिखते थे पूरा इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी पता है? इस तरह से लिखते गए, अब जैसे मान लो ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में जानते हो जुकाम सुकाम होता है अक्सर, अब मोड़ी नीचे करके ऐसे लिख रहे हैं, क्या पता उसमें से, हाँ समझ गए। अब उसको मिटाए तो मिटाए कैसे? मिटाने के लिए गए पूरा लाइन साफ, अब उतने टाइम में फिर से क्या करना, फिर से मिटाना, फिर से लाइन बनाना। और उधर सर जो थे हम लोग के गुरुजी हुआ करते थे, चिल्लाते थे हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, और जिसका नहीं होता तो वो पटरी से ही बड़ी मार मारते थे। पहले की पढ़ाई ऐसा हुआ करती थी। आज का देखो टेक्नोलॉजी से भरे पूरे एकदम पूरा, बच्चे को पढ़ने के लिए पहले से आ गया है, मोबाइल से कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ गई बहुत, लेकिन पढ़ाई में फिर भी हम लोग कमजोर हैं। पहले के लोग बड़ी मार मारते थे, सर जी लोग जो हुआ करते थे, हम लोग जो गुरु होते थे ना, मारते थे बड़ी मार, स्कूल पे मारते थे, लेकिन घर पे हम लोग बताते नहीं थे, कभी नहीं बताते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जान जाते थे। पता क्यों? जो साथ में पढ़ने वाले हुआ करते थे बता देते थे जाकर के कि आज ये मार खाया है स्कूल में। अच्छा, घर वाले जब जान जाते थे ना कि नहीं स्कूल में मार खाया है, तो बुलाते थे, आ इधर इधर इधर, का बोल हाँ, माने ऐसा बोलते थे लोग। अच्छा, जान गए कि सर जी मारे हैं या गुरु जी मारे हैं ना, तो बड़ी मार मारते थे लोग भी, माने स्कूल में मारना और घर पे मार खाना, दोनों जगह हुआ करता था। आज का अगर किसी को एक थप्पड़ या डंडा सर जी मार दिए तो इधर से तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जाएंगे, घर पे जैसे द्वारे पहुंचेंगे ना तो मुंह ऐसा बना लेंगे रोने वाला, जैसे कि ओ सर जी मारे हैं, मतलब हाँ रोते हुए जाएंगे। तो घर वाले पूछते अरे का बोल रहे, हाँ और कुछ ना बोलो नहीं, वो सर जी ने बोलना बड़ी मार। अच्छा ठीक है, तो दूसरे दिन क्या हुआ, आएंगे कहानी पर इतनी बड़ी लाठी रख करके ऐसे स्कूल में पहुंच जाएंगे, कौन है वो सर जी बड़ी मार मार तुम लेकिन के देखा हमारे लेकर पढ़े जाना पड़ा, मैं लेकर मारा मत भाई लोगों, ऐसा हाँ ये माहौल बन गया है। तो लड़के का मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? अरे सर जी उनके पास सींग थोड़ी ऐसा है कि दौड़ा के मार देंगे, ऐसा हाँ है कि नहीं? वो भी समझते हैं अरे एक डंडा दो डंडा यही मारेंगे भाई, और आपके भले के लिए ही मारने हैं, तो इसलिए इतने को जब नहीं सहोगे तो नहीं पढ़ सकते। और आप ये इसको अपने दिमाग में बैठाओ इसको कि नहीं वह स्कूल बढ़िया है या वह सर बढ़िया है, उस जगह पढ़ना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में वैसी लगन है तो आप कैसे भी कहीं भी पढ़ सकते हो। बात समझ आ रही है? एक बार एक ऐसे गुरुजी पढ़ा रहे थे कुछ स्कूल में बच्चों को, एक लड़का था बिल्कुल उसको कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाते थे उसको बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, मारते भी थे, लेकिन सब बेकार था, उसको पढ़ाना लिखाना मारना पीटना सब बेकार था। उसके गुरुजी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन गुस्सा में आए, बोले कि एक काम करो भाई, हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम स्कूल छोड़ दो, कल से स्कूल मत आना। अब जिस दिन उसको स्कूल से निकाल दिए, वो अपना स्कूल छोड़कर जाने लगा। गया तो रास्ते में जाकर के वो सोचते हुए जा रहा था कि मुझे आ क्यों नहीं रहा है। अच्छा, अब ये बात घर पे भी नहीं बताया था कि नहीं मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। अब हुआ क्या, अगले दिन जो है वो लड़का जो था उसी टाइम अपना स्कूल का जो था नहाया खाया। अब मन में तो उसके था ही कि हम तो स्कूल से निकाल दिए गए हैं, जाएंगे कहाँ, लेकिन घर पे लोग न जाने वो घर पे अपना क्या किया, तैयार होकर के अपना टाइम से निकल दिया। साथ में आया तो स्कूल के अंदर नहीं गया, वो स्कूल के पीछे गया। स्कूल के पीछे कुछ झाड़ी वगैरह थी, उस झाड़ी के पीछे उसमें छिप गया था, और जो स्कूल का सामने वाला भाग जो होता था तो उसके पीछे खिड़की थी, खिड़की में सामने बैठ जाता था, अपना वो खिड़की से ही सब कुछ देखता था, पढ़ता था जो उसके गुरुजी पढ़ाते थे। अब उसके अंदर वो लगन हो चुकी थी कि नहीं वाकई मेरे अंदर कुछ नहीं है पढ़ने का, ऐसा हम करके दिखाएंगे। वो रोज क्या करता था, घर से नहा खा करके आता था और उसी स्कूल के पीछे बैठता था। चारों तरफ से झाड़ियां घेरी हुई थी, वो किसी को दिखता नहीं था, वो उसी जगह बैठ करके पढ़ता था। उस खिड़की में से कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो वो खिड़की में से देख लेता था और आवाज सुन करके पढ़ता था। रोज का उसका वही काम था।
इधर सबको लगता था कि वो उसको स्कूल से भगा दिया गया है, और घर वाले सोचते थे उसके कि नहीं वो स्कूल जा रहा है, लेकिन वह स्कूल के पीछे बैठ करके पढ़ता था। रोज का उसका यही काम था। एक दिन ऐसे हुआ, स्कूल में कुछ कार्यक्रम था, बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आने वाले थे। अब उस दिन सभी बच्चे आए और उसी में वो भी आया उस कार्यक्रम में। तो वहां पर सभी बच्चे बैठे थे क्लास में, तो जो बड़े बड़े अधिकारी आए तो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछे, तो सभी बच्चे नहीं बता पाए। बोले कि भाई जिसको आ रहा अपना हाथ ऊपर करे। तो केवल वही लड़का हाथ ऊपर किया जो स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ रहा था। उसको बोले खड़े हो जाओ, क्वेश्चन उससे पूछे, क्वेश्चन का आंसर बता दिया। मतलब जितनी बार वो अधिकारी क्वेश्चन पूछता था उतनी बार वही बच्चा केवल उसका आंसर बताता था, जिससे वह स्कूल टूटने से बचा। उसमें यह बताया गया कि हम तो पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों का इस तरह से स्थिति ऐसी है। उसके बाद उस बच्चे को बुलाया गया। वो जो गुरुजी भगा दिए थे उसको, वो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इसको तो हम भगा दिए थे, इसको कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन यही आज हमारा स्कूल का मान सम्मान बचा रहा है। कारण क्या है? अच्छा, उसके बाद वो जो अधिकारी लोग चले गए, उसके बाद वो पूछे बुला करके कि हम तो तुमको भगा दिए थे ना, कैसे तुमको आ रहा? कह रहे गुरुजी भगा दिए थे, स्कूल का पीछे बैठ के पढ़ रहे थे। कहे कहाँ? तो लेके गया, पीछे दिखाया, कहा देखिए, और वहां पर अपना साफ सुफ करके रोज बैठता था। दिखाया गुरुजी देखिए इसी जगह से बैठ के पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है? सीधी सी बात है, पढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए अपने अंदर। कोई संस्था, कोई टीचर ये नहीं डिसाइड करते। अपने अंदर वैसा लगन है, अपने अंदर ऐसा खुद से पढ़ने का है, तो आप पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। बात समझ आ रही है? तो पढ़ाई के लिए भाई मेहनत करो। पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, देखो हम ही बताएंगे, ठीक है? और एकदम देखा देखी बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा करना है। पढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसा देखा देखी नहीं कि नहीं वो नहीं पढ़ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। कभी अक्सर होता है इसे कि वो अगर नहीं पढ़ता तो उसके बगल वाला उसका फ्रेंड भी नहीं पढ़ता है, घर पे आने से पहले ही फोन करते हैं, हाँ कारे तो स्कूल जाते का, हाँ आज हम ना जाए, ठीक है आज हम ना जाए। मैंने ऐसा होता है, वो स्कूल नहीं आया तो वो भी स्कूल नहीं आएगा। हो सकता है भाई उसकी स्थिति अच्छी हो, वो नहीं पढ़ना चाह रहा हो। बात समझ आ रही है? आपको पढ़ना है, पढ़कर कुछ करना है, तो इसलिए आपको किसी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना पढ़ाई के समय। समझ में आया? चलो ठीक है।